जीतने वाले को मेरे सलाम, क्योंकि एक दिन हम सब अपना गोल अचीव करेंगे। चिंता छोड़ दो। चिंता करने से क्या किसी की समस्या का समाधान हो जाएगा? नहीं ना। तो फिर चिंता क्यों करते हो? चिंता तो चिता के समान है। कोई भी प्रार्थना अनसुनी नहीं रहती। इसलिए निडर होकर समस्याओं का समाधान खोजो। आपका सवाल होगा कि अनिश्चितता कि इस दौर में चिंता के बिना कैसे रहा जा सकता है। ठीक है, अनिश्चितता टाली तो नहीं जा सकती, लेकिन चिंता छोड़कर ये सवारी तो जा सकती है। सत्ता और भ्रष्टाचार का करीबी रिश्ता है। कोई सत्ता में हो और भ्रष्टाचार ना हो, ये तो वैसा ही है जैसे कोई रोए और आंसू ना आए, कोई सोए और सपना ना आए। ये तो असंभव है। मगर कोई सत्ता में हो और भ्रष्टाचार ना हो, ये संभव नहीं है। सत्ता तो कागज की टोकरी है जिसमें जाने पर दाग लगता ही है। थोड़े से लोग होते हैं जो बेदाग निकल पाते हैं। उन बेदागियों को प्रणाम करो, क्योंकि ये देश उन्हीं लोगों की वजह से अपने वजूद पर टिका हुआ है। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, पत्थर पर किसका शासन है? गुरु ने कहा, लोहे का। शिष्य ने फिर पूछा, और लोहे पर किसका शासन है? गुरु ने कहा, अग्नि का। शिष्य का अगला सवाल था, और अग्नि पर किसका शासन है? जवाब मिला, वायु का। शिष्य ने फिर पूछा, वायु पर किसी का शासन होगा? गुरु ने कहा, हाँ, क्यों नहीं। वायु पर संकल्प का शासन है। मनुष्य की संकल्प शक्ति के समक्ष वायु भी बौनी पड़ जाती है। आजकल लोग भगवान के समझ प्रार्थना कम, याचना ज्यादा करते हैं। मंदिरों में भक्तों की भाषा कम, भिखारियों की भाषा ज्यादा सुनाई देती है। अक्सर हम ईश्वर से कहते हैं कि प्रभु, हमारी भक्ति में क्या कमी है जो तू नहीं पिघल रहा है? तब ईश्वर कहता है, मेरे बच्चे, बात ऐसी है कि तू वो करता है जो तू चाहता है, पर वो होता है जो मैं चाहता हूँ। अगर अब तू मेरी बात सुन, तू वो कर जो मैं चाहता हूँ, तो वो होगा जो तू चाहता है। प्रार्थना कोई एटीएम मशीन नहीं है कि बटन दबाओ और पैसा बाहर आ जाए। प्रार्थना तो वो फ्रिज है जिसमें बर्फ बनने के लिए पानी रख दिया जाता है। अब पानी की बर्फ बनने का इंतजार करो। प्रार्थना इंतजार है। किसान का काम जमीन में बीज बोना है। जमीन में बीज बोया दिया और उसके बाद में टाइम लगेगा। बस किसान का काम खत्म हुआ। अब उसे अनुकरण करना है, मतलब इंतजार करना है। प्रार्थना करना तुम्हारा काम है। तुमने प्रार्थना कर ली, तुम्हारा काम खत्म हुआ। अब क्या फल में देना है, क्या फल मिलेगा, ये ऊपर वाले का नाम है। ऊपर वाले का बस ये काम है कि आपको कैसा फल देना है। गाड़ी बनाने वाला कोई और होता है, चलाने वाला कोई और होता है, और बैठने वाला कोई और होता है। तीर्थर धर्म की गाड़ी को बनाते हैं, आचार्य मुनि उसे चलाते हैं, और सावक गाड़ी में सफर करते हैं। मुनि और सावक का संबंध सिंधु बिंदु का है। एक जैनचार्य शुरू समत उन्होंने कहा कि धर्मकियों के बिना धर्म नहीं रह सकता। धर्मात्मा धर्म का आधार है और धर्म जीवन का सार है। अगर जीवन का सार धर्म नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। ऐसे ही वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जरूर 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 सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं भी आगे बढ़ता रहूं और मेरी वीडियो सुन के आप भी आगे बढ़ते रहें। लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।